हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल के एम ट्यूब बाई विनय सर। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 21। क्वेश्चन क्या है कि टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला AB2 एंड AB4। ठीक है, तो दो एलिमेंट है ए एंड बी, उससे हम दो कंपाउंड बना रहे हैं AB2 एंड AB4। When dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, दैट मीन्स इसमें डिजोल्व करा, दैट मीन्स ये सॉल्वेंट का वेट है कितना, 20 ग्राम। एंड 1 ग्राम ऑफ AB2, मतलब सॉल्यूट का जो वेट है AB2 का कितना है 1 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम। तो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TF की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 2.3 केल्विन। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स ये डेल्टा TF की वैल्यू दिया है। ये केस 1 हो गया। इसमें भी दो केस बनेंगे और दो इक्वेशन बनेगा यहाँ पर भी। वेयर अगर 1 ग्राम AB4 ले रहे हैं, AB4 कंपाउंड, तो उसका जो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF आ रहा है 1.3 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, दोनों सॉल्वेंट सेम ही है बेंजीन, तो उसका KF की वैल्यू आपको दे रखा है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर AB का एटॉमिक मास आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1। ठीक है, केस 1 जो होगा वो आपका किस कंपाउंड के लिए होगा, फॉर कंपाउंड AB2 के लिए, है ना। इसी तरह से AB4 के लिए बनाएंगे, पहले हम AB2 की बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या गिवन है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो दिया है W2 वो दिया है 1 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट जो बेंजीन है वो उसका वेट कितना दिया है, उसका वेट दिया है 20 ग्राम। इसके अलावा KF की वैल्यू दे रखा है बेंजीन का 5.1 केल्विन केजी पर मोल। और लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स डेल्टा TF की वैल्यू दे रखा है 2.3 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से AB2 कंपाउंड के लिए इतनी चीज़ें दिया है। तो आप बताइए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है। और फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूले की बात करें तो डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू W2 इंटू 1000, और डिवाइड में होगा क्या, M2। अब यहाँ पर M2 क्या है वो भी आप क्लियर करें। M2 जो है वे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो मैं इस क्वेश्चन में AB2 कंपाउंड के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम इसको मान लेते हैं AB2। ओके, M2 के प्लेस पे हम ले लेते हैं AB2। तो यहाँ से हो जाएगा AB2 इनटू होगा यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो हम यहाँ से ये चीज़ पहले निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2। तो इसको आप क्या कर लीजिए एक साइड। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो पहले आप वैल्यू मत रखिए, सबसे पहले आप जो चीज़ निकालना है उसको एक साइड कर लीजिए, उनके बाद वैल्यू आप पुट करिए। तो यहाँ से MAB2 कंपाउंड क्या हो जाएगा, इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से KF इंटू W2 इंटू 1000, और डिवाइड में हो जाएगा क्या, डेल्टा TF इंटू W1। अब वैल्यू पुटअप करिए तो गलती करने के चांस बहुत कम होंगे। तो KF की वैल्यू 5.1 इंटू W2 की वैल्यू 1000, केजी को ग्राम में ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। और डेल्टा TF की वैल्यू दिया है 2.3 इंटू W1 जो दिया है वो 20 ग्राम। ओके, तो ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास जो AB2 कंपाउंड का बनेगा वो बनेगा 110.87, है ना, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास आया है। मोलर मास आप बोल सकते हो AB2 का। ठीक है, क्वेश्चन हमें एटॉमिक मास पूछा है, तभी हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला। अब यहाँ से आप दूसरा केस देखिए, केस 2 में, है ना। मैं बात करूँ यहाँ पर केस
टू, और केस टू किस कंपाउंड के लिए है? फॉर कंपाउंड AB4 के लिए। ओके, अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या गिवन है आपको। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो दोनों का सेम है 1 ग्राम। इसके अलावा सॉल्वेंट का जो वेट है वो भी आपका 20 ग्राम है, वो भी सेम है। के एफ की वैल्यू कितना दिया है? 5.1। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? इसके अलावा डेल्टा TF की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना केस टू के लिए? वो दिया था 1.3 केल्विन। और फिर से यहाँ पर आप वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला था? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड में होगा। यहाँ से हम सॉल्यूट का जो M2 है उसको हम दूसरा कंपाउंड है AB4 यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ से मॉलिकुलर मास ऑफ AB4 इंटू W1। अब क्या करना है? हमें निकालना है मॉलिकुलर मास ऑफ AB4। तो पहले इसको वैल्यू पुटअप करने से पहले एक साइड कर लीजिए। तो मॉलिकुलर मास ऑफ AB4 वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड में होगा डेल्टा TF इंटू W1। अब वैल्यू पुटअप करेंगे। KF की वैल्यू 5.1 सेम है, सॉल्यूट का वेट सेम है, यहाँ पर 1000, डेल्टा TF की वैल्यू 1.3 दिया है, और W1 कितना है? वो है 20 ग्राम। तो ये जब सॉल्व करेंगे पूरा तो आएगा कितना? 196.15। ठीक है, तो यहाँ से मॉलर मास जो आया AB4 का वो आया 196.15। ठीक है, तो हमें मोलर मास जो AB2 एंड AB4 का दोनों आ गया। अब टाइम आ गया है एटॉमिक वेट निकालने का। तो एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे? तो हमें मान लेते हैं कि एटॉमिक ए एंड बी का जो एटॉमिक मास है एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर सपोज करते हैं लेट एटॉमिक मास ऑफ ए एलिमेंट का एक्स मान लेते हैं, और एटॉमिक मास जो बी एलिमेंट है उसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो जो कंपाउंड है फॉर AB2 कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा? एक एटॉमिक मास मैंने एक्स माना है तो एक्स हो जाएगा, प्लस बी का हमने वाई माना तो यहाँ से हो जाएगा 2y। देखिए मॉलिकुलर मास कैसे निकालते हैं? हम एटॉमिक मास का सम करते हैं। तो AB2 जो कंपाउंड इसका मॉलिकुलर मास तो आपको पता है, हमने निकाला था कितना? 110.87। तो हमने ए बी का एटॉमिक मास पता है तो हमें इनका सम करना है। तो ए का एटॉमिक मास एक्स एंड बी का वाई, तो प्लस 2y हो जाएगा, और ये आपका बना फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा केस जो था AB4 कंपाउंड के लिए, तो यहाँ से क्या होगा? x प्लस 4y, और इसका कितना आया था? 196.15। ये आपका बना दूसरा इक्वेशन। ओके, अब इसी को सॉल्व करना है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो दोनों क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, ऐसा 10th में आपने पढ़ा होगा। तो ये तो कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से आया -2y इक्वल टू माइनस, है ना, आएगा माइनस तो -2y इक्वल टू आएगा -85 पॉइंट, है ना, 85.28। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आएगा 85.28 डिवाइड में 2। तो यहाँ से वैल्यू आएगा 42.64। ये बी का एटॉमिक मास आया। हमें किसका? ए का भी निकालना है। तो आप क्या कर दीजिए, वाई की जो वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो वाई वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन,
फर्स्ट इक्वेशन ये है अपना, इसमें रख दीजिए। तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 42.64 और इक्वल टू आ जाएगा कितना 110.87। ओके, इसको सॉल्व कर दीजिए तो x की वैल्यू कितना आएगा 110.87 माइनस ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 85.28। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 25.59। तो x की वैल्यू आया कितना 25.59। हमने जो माना था कि a का एटॉमिक मास x था और b का कितना था y था। हमारा फाइनल जो आंसर आया है ना वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो एटॉमिक मास ऑफ ए एलिमेंट वो कितना था x और x की वैल्यू कितना आया 25.59 ग्राम पर मोल। और दूसरा जो वो था एटॉमिक मास ऑफ बी एलिमेंट जिसको हमने y माना था वो कितना आया था, वो आया था 42.64 ग्राम पर मोल। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेंदी था, ये सब क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले हैं। आप एग्ज़ाम में जब देखेंगे देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इनको प्रिपेयर करके जाइए। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का आपका एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।